हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे यूपी बोर्ड। तो आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है 20वीं सदी में यहाँ रिक्त स्थान है विश्व युद्ध हुए, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 2। ख नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यहाँ रिक्त स्थान है में हुई थी, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 24 अक्टूबर 1945। अगला है प्रश्न ग नंबर संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, यहाँ रिक्त स्थान है अस्थाई सदस्य होते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 5। अगला प्रश्न है घ नंबर महासभा की बैठक वर्ष में, यहाँ रिक्त स्थान है बार अवश्य होती है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 1। अगला नंबर प्रश्न है महासभा के सभापति का कार्यकाल, यहाँ रिक्त स्थान है वर्ष के लिए होता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 1। 4 नंबर प्रश्न है मानवाधिकार दिवस, यहाँ रिक्त स्थान है को मनाया जाता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 10 दिसंबर। अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न राष्ट्रीय कुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, यहाँ रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे पूर्ण रूप से स्वतंत्र। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, तो इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। 20वीं सदी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई है। अनेक देश पूरी तरह नष्ट हो गए। संसार में ऐसा विनाश फिर न हो, इस उद्देश्य से विश्व में 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां सचिवालय। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न ग नंबर दक्षेस एवं आसियान के बारे में लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। दक्षेस यानी कि सार्क 1985 ईस्वी में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि दक्षेस, ठीक है, बना। इनका अस्थायी कार्यकाल काठमांडू में है। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ। अप्रैल 2007 में इस पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। इससे वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या 8 हो गई है। अब देखते हैं आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3।
निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए, यानी कि महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सब के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक ही वोट दे सकता है। वर्ष में इसकी एक बैठक अवश्य होती है। इसका सभापति केवल 1 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। महासभा विश्व की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सुरक्षा परिषद। तो चलिए देखते हैं, यानी कि इसमें 3 था। तो पहले हम लोगों ने देखा महासभा, फिर देखेंगे सुरक्षा परिषद और फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो चलिए देखते हैं सुरक्षा परिषद। यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। 2 राष्ट्रों के बीच हुए विवाद को हल करने का प्रयास करती है। युद्ध होने की स्थिति में उसे समाप्त कराने का प्रयत्न करती है और उसके लिए सेना भी भेजती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका व रूस ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य महासभा से केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला है अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में आपस में विवाद और मतभेद हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसको शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।